हाँ जी भाई, सभी का वेलकम अपने यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो, सब बढ़िया हो? ठीक हो? तो सबसे पहले गुजारिश आपसे यही है भाई, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर दिया लाइक एंड कमेंट करके बता दिया अगर वीडियो कैसी लगी। तो भाई जो आज अपना मेन टॉपिक है, भाई आप दुबई आए हो, ठीक है, आपका एजेंट आपको लेके आए, बट आप तालाबाद, ठीक है, आप मतलब कि एक 60 से 70 हज़ार रुपये कैसे कमाएँ? एक छोटी सी बात है, 50 हज़ार से शुरू मान के चलो, आप कैसे कमाओ, ठीक है। बट भाई थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के अंदर। मानो आप किसी कंपनी में जाके लगे, ठीक है, एक जेन्युइन उदाहरण दे रहा हूँ, आप कोई कंपनी में जाके लगे, आपकी 1200 सैलरी लगी, 1200 दिरहम, 1200 से ज़्यादा लग के 1600 लग जाएगी, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। अगर आप थोड़े एजुकेटेड और पढ़े लिखे हो तो 1000 से ऊपर ऊपर जाएगी, फिर 1600 तक रुक जाएगी अगर आपको पर्टिकुलर कोई काम आता है तो। अदरवाइज़ 1100, 1200, 1300 इतनी ही सैलरी लगेगी, जिस मर्ज़ी से पूछ लेना आप, ठीक है। तो भाई अगर आप डायरेक्टली तालाबाद के अंदर ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, डायरेक्टली कि भाई मेरे को जाना ही तालाबाद के अंदर है, तालाबाद या नून डिलीवरो जो भी मतलब कंपनी है उसके अंदर डिलीवरी के अंदर, क्योंकि इन कंपनियों के अंदर क्या है ना भाई, 40 हज़ार से लेके 70-80 हज़ार रुपये तक कमाते हैं लड़के लोग, ठीक है। 70 भी कमा लेते हैं, 80 भी कमा लेते हैं, ठीक है, 90 भी कमा लेते हैं। कोई बंदे होते हैं लाख लाख भी कमा लेते हैं, बट उनके लिए भी कोई तरीके हैं कमाने के, ठीक है। तो भाई बात ये है, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हो दुबई के अंदर, आपका वीज़ा 1 महीने का या 1.5 महीने का वीज़ा आपका आपके पास, भाई एक नॉर्मल सी बात है, फालतू की कोई बातें नहीं है, ना कोई मैं फालतू बोलता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब कि आप अपने आप सोचे जाओ कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं होगा। आप चुपचाप चुपचाप है ना, चुपचाप आप राइडर से मिलो। सबसे बड़ी बात यह है, आप जिस बिल्डिंग के अंदर रह रहे हो, आप जिस लोकेशन पे हो, कहीं भी लोकेशन पे हो, भाई उधर राइडर्स आते हैं, बाइक राइडर आते हैं, बाइक राइडर नून के भी आते हैं, तालाबाद के भी आते हैं, हर कंपनी के बाइक राइडर उधर आते हैं। जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस कंपनी में आते हैं, मैं भी उस कंपनी के जो बिल्डिंग में हो आप उस बिल्डिंग के अंदर भी रहते होंगे। भाई आप पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े टिकटॉक मत देखो, वहाँ पे आप देखते हो टिकटॉक, टिकटॉक चला जी, आज उसका मैच है जी, आज उसका मैच देख लिया जी, आज उसने ये वीडियो डाल दी जी। भाई ये फंडा है दुनिया का, दुनिया का काम यही है, वो चलता रहेगा वहाँ पे। बट आप कौन सी सिचुएशन पे हो आप वो देखो खुद को, ठीक है। अगर आप टिकटॉक में जाना चाहते हो तो टिकटॉक देखो, अदरवाइज़ मेरा मतलब है कि मैं नहीं देखो, ठीक है। कोई फ़ायदेमंद चीज़ है तो देख लो। बात ये है भाई कि आप मानो टूरिस्ट वीज़े पर दुबई के अंदर आप एक राइडर से मिलो, ठीक है। मानो आप करामा में हो, दुबई में हो, कटे शारजाह में हो, अजमान में हो, मलकवीन में हो, फुजेरा में हो, जिधर भी हो, बाइक राइडर उधर हैं, आप उधर राइडर से मिलो। राइडर से मिलो, उसको पूछो कि आपका भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अच्छा है या नहीं है। अगर वो भाई आपको बंदा बोलता है, आप 10 बंदों से पूछोगे, एक बंदा तो ऐसा मिलेगा भाई, सब नंबर ले लो 10 होंगे, 10 में से एक बेस्ट लगे उसको कॉन्टैक्ट करो, मैं टूरिस्ट वीज़े पे हूँ इधर, मेरे को वीज़ा चाहिए भाई कसम से। आप अगर आप थोड़ी सी मतलब कि एजुकेटेड हो और आप रियलिटी में बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप घर से मतलब कि एक मंगवा भी लो, 2000 दिरहम या 3000 दिरहम मंगवा भी लो, पहली बात होंगे बंदों के पास, नहीं होंगे तो मुझे कोई पता नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ एक मतलब जेन्युइन बंदे के लिए, ठीक है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा है। अगर मान लो उसके पास 2000 दिरहम है या 3000 दिरहम है, मान लो 3000 4000 दिरहम के अंदर अंदर अगर उसके पास है ना इकट्ठा, मतलब कि ठीक है, वीज़ा लगवा के है उसके पास, कितने पैसे वो घर से मंगवा सकता है भाई। आप उस कंपनी के साथ टाई अप करो, तालाबाद के लिए, नून के लिए, उसको बोलो भाई मेरा आईडी बनवा के दे, वो आपका 3000 दिरहम के अंदर भाई एक बार के लिए आपकी आईडी बनवा के देगा, तो ठीक है, जो इमिरेट्स आईडी आपका वीज़ा लगवा के देगा, ठीक है। 3000 रुपये में वो इमिरेट्स आईडी वीज़ा लगवा, आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कंपनी के साथ बात करनी पड़ेगी, फिर वो लगवा के देंगे आपको। 3000 में लगा के दे या ना लगा के दे वो उनकी मर्ज़ी है, बट आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इस बेस पे, ठीक है। फिर भाई वो आपने 3000 दिरहम के अंदर, 4000 दिरहम के अंदर आपकी उन्होंने आईडी बनवा के दे दी है, एक फिक्स आईडी बन गई। उसके बाद भाई उन्होंने आपका लाइसेंस बनवाना है, लाइसेंस बनवा के आपको काम पे लगाना है। इससे पहले का प्रोसेस होगा ना भाई, जो मतलब कि टोटल वो आपको बोलेंगे भाई 12000 दिरहम लेंगे हम या 13000 दिरहम लेंगे आपसे, अभी आप हमको 3000 डिपॉजिट करवा दो। चाहे कभी कभी तो कोई 1500 में कर देता है, न्यू कंपनी हो जिसके पास वीज़ा फ्री होते हैं, कई जैसे न्यू कंपनी होती है उनको वीज़ा फ्री मिलते हैं, कंपनी मतलब गवर्नमेंट वीज़ा फ्री देती है, तो वो वीज़ा ओपन करवा देते हैं, ठीक है, लो जी इसका वीज़ा लगा दिया, तो वो 3000 रुपये में आपको वीज़ा लगा के दे देंगे, फिर आपका लाइसेंस बनवाएंगे, फिर आपको काम पे लगा देंगे। अभी काम पे आप मान लो 3035 कमाओगे तो उसमें से भाई वो 1000 डिडक्ट करेगा, उसमें से 1000 मतलब कि उसमें से कट कर लेगा कि हम जो 12000 दिरहम है वो हमारे कट करवाओ। आपने मानो 5 मंथ काम किया, ठीक है,
मान लो 5 मंथ का 5,000 आ गया, पहले जमा किया, ठीक है 6 मंथ काम किया, 2-3 हज़ार रुपये आपने महीना बचाया, तो 1,000 रुपये उसका रिडक्शन में चला गया, 2,000 रुपये आपके पास बच गए। ठीक है भाई, 6 महीने के अंदर आपका ये क्लियरेंस हो गया, आप अच्छे काम पे लग गए, साथ में 40-45-60 हज़ार रुपये कमाने लग गए। ठीक है, अगर सीधा कहीं कंपनी में लगोगे आप जाके, मतलब कि कोई किधर भी, कोई मार्केट में लग गए, कोई फैक्ट्री में लग गए, कोई हेल्पर में लग गया, 2 साल के अंदर भाई आप 24,000 दिरहम ही कमाओगे। इधर रहोगे 12 महीनों के अंदर 24,000 दिरहम कमाओगे, मतलब कि 24 दूना 28,000 दिरहम कमाओगे 2 साल के अंदर इस कंपनी में। भाई तालाबाद डिलीवरो नून के अंदर किसी में लगोगे तो उसमें आप 24,000 ही कमाओगे। ठीक है भाई, 24,000 में 2 सालों के अंदर 24,000, इसमें 28,000 2 सालों के अंदर, मतलब कि साल के उसमें इसमें 12,000 रुपये कमाओगे। ठीक है, साल के 12,000 दिरहम हो गए ना, मतलब कि इसमें जो आप मतलब कि फैक्ट्री वर्कर वगैरह में लगोगे तो उसमें साल के आप 24,000 रुपये कमाओगे, 2 सालों के आप 28,000 रुपये कमाओगे, इसमें 24,000 कमाओगे, तो दोनों का डिफरेंस आ गया ना। बट इस प्रोसेस के लिए भाई होता है क्या है ना, आप जैसे विजिटर हो, विजिटर पे आपने ऐसा ये काम किया, आपने किसी टाइप किया, उसको 2-3 हज़ार रुपये दे दिए, उसने आपका वीज़ा लगवा दिया। पहली बात है, उससे बात करने से पहले, पैसे देने से पहले आप उस कंपनी के डाटा लेके, डाटा मतलब कि उसका काम वगैरह चेक कर लो, उसके लड़के मार्केट में उसी से नंबर लिया आपने, वो बंदा बता देगा आपको अच्छा है कंपनी या बुरा है। ठीक है भाई, उस कंपनी के साथ आपका क्या होगा भाई, आप उससे ऑफ़र लेटर ले लें। मेन बड़ी बात कि मेरे को आप ऑफ़र लेटर दे दें, आप मेरे को काम दोगे, मेरे का ये इस काम के अंदर मेरे को लगवा रहे वो भाई आपको 7.5, अगर तालाबाद में लगाएगा, नून में 6.5, तो नून में लगाएगा तो ठीक, ये पर ऑर्डर का रेट देगा वो आपको, और आपका एक ऑफर लेटर बना देगा, ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और हमारे पास काम करना चाहता है, वो बंदा फिर आपका भाई वीज़ा लगवा के ही देगा, आपके साथ चीट नहीं होगी। ठीक है भाई, क्योंकि आप कल को कंप्लेन भी कर सकते हो कि मेरे साथ ये चीट हुआ है। ठीक है, इसने मेरे को ऑफर लेटर दिया बट मेरे को काम पे नहीं लगा है। आया बात समझ में भाई? मैं भी आपको बात मेरा समझ में आ गया क्लियरली। जो बंदा विजिट पर बैठा है, जिसके पास 2,000, 3,000, 2,500 दिरहम है उसके पास, ठीक है भाई, वो भाई कंपनी से मिले, किसी से अच्छी कंपनी से। ठीक है, बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे। आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो यार ये जो उसका नाम क्या, आप वेयर हाउस चले जाओ भाई, इससे बड़ी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। आप नून के वेयर हाउस चले जाओ, आप इतना खर्चा करते हो ना यहाँ पे खाने पीने का, ठीक है, नशे पते करने का, सिगरेटें पीने का, जी कुछ लेने का, भाई आप उतना मेट्रो के द्वारा आप चले जाओ, मेट्रो पकड़ के, ठीक है। अदरवाइज़ आप कैसे न कैसे कांटेक्ट करके आप वेयर हाउस का लोकेशन निकालो। अगर तालाबाद वेयर हाउस का लोकेशन आप डालोगे ना भाई, स्पेशली आपके पास आएगा गूगल के ऊपर, वरना किसी राइडर से ले लो, आप राइडर बाहर घूमते फिरते उनसे लोकेशन ले लो, उनके वेयर हाउस जाओ, उनसे पूछ लो भाई कौन सा कंपनी सबसे अच्छा है जो हमें वीज़ा दे, हम वीज़ा लगवाएं ताकि हमको कल को बेनिफिट हो। ठीक है भाई, आया बात समझ में? तो भाई आप वीज़ा उस कंपनी से मिलें, फिर उस कंपनी से आप वीज़ा लें और आप काम करें। वो कंपनी भी अच्छा होगी, आपको टाइम टू टाइम सैलरी देगा, जितना आपके साथ प्रॉमिस हुआ 12,000 दिरहम का, वो 12,000 दिरहम काटेगी अपना। ठीक है, और वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वो सब कुछ करके देंगे आपको। ठीक है, एवरीथिंग देंगे, वो कार्ड देंगे, सैलरी कार्ड वगैरह। ठीक है, तो भाई आप इससे सेटलमेंट अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर आप उसके बाद मानो अगर आप वीज़ा लगवाते हो नेक्स्ट टाइम 2 साल का, और तो आपका वीज़ा भी कम प्राइस में लगता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ना कि वो महंगा लगाएंगे, सस्ता ही लगाएंगे। कुछ कंपनी होती है नहीं लगवाती, आप आपको उससे सस्ता लगा रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ ख़त्म करके 2 साल बाद दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर ले, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि आप थोड़ा एक्टिव रहो यहाँ पे आके। ठीक है, इस जॉब में आने का सोचो आप, इसमें बेनिफिट है, रियलिटी में बेनिफिट है, रिस्क है बट बेनिफिट भी बहुत है। ठीक है, रिस्क ज़रूर है बट बेनिफिट है। अगर उस जॉब में हो तो आपकी भाई 1,000, 1,200, 1,600 दिरहम सैलरी होगी, पर इसमें ज़्यादा होगी आपकी। बट आपको इसमें होगा क्या, जब आपका लाइसेंस बनेगा, आपका वीज़ा बनेगा, वीज़ा लगेगा उसमें भाई आपको, अगर देखो कोई फैक्ट्री वर्क होता है तो आपको काम पे लगा देता है, भाई वीज़ा तेरी आईडी आएगी तो काम करता रहे। बट इसमें ऐसा नहीं है भाई, कोई काम तो आप कर सकते नहीं हो बिना लाइसेंस के, तो भाई आपको बैठना ही पड़ेगा रूम के अंदर। इसका कोई बड़ा उसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि और कंपनी तो आपको बोल देंगे जी फैक्टिंग का काम कर लो आप, वीज़ा लग के आ जाएगा ना। बट इसमें ऐसा नहीं होता भाई, आपको रूम में बैठना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि खाना पीना हम देंगे, आपका वीज़ा ना आए तो पर मैक्सिमम बहुत कंपनी देती होती है ये चीज़, आपको फूड दे देती है, आप बनाओ खाओ पियो। ठीक है भाई, तो उसके अंदर क्या होता है ना भाई, अभी जैसे मान लो आपने उसमें 12,000 रुपये मतलब कि एक डिपॉजिट करवा दिए, उसके बाद भाई वो आपका 6 महीने में
या मान के चलो आप 3 महीनों में या 4 महीनों के अंदर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कंप्लीट। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना लगाते हैं, 3 महीना 2 महीना भी लगता है, बट कभी कभार बंदा साल भी लगा देता है, 8 महीने भी लगा देता है। जो अच्छी कंपनी नहीं होती, जो अच्छी कंपनी होती है ना, वो तो भाई आपका मतलब कि 2 महीने में लगा देती है। बट उसके लिए भाई मैं आपको नहीं बोल सकता, मेरे भी है नज़र में कंपनीज, ये कंपनी ठीक है, बट आई डोंट बिलीव कि मतलब मैं किसी विश्वास ही नहीं करता कि कब कोई धोखा दे सकता है, ठीक है। तो आपको जायज़ यही है, आपके लिए एक राइट वे यही है, आप वेयर हाउस जाओ या आप राइडर से पूछो किसी से कि मुझे कंपनी का लोकेशन दे दें, ठीक है। जो वेयर हाउस का है, वेयर हाउस से आप कंपनी का पूछें भी कौन सी कंपनी अच्छी है, उस कंपनी से आप वीज़ा लें, ठीक है भाई। इस चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। ये चीज़ें आपके काम आएगी यहाँ पे आके। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं मिल रही तो आप इस लाइन में आ जाओ, और इसमें जो में बेनिफिट है, कोई ऐसा नहीं है नुकसान होने वाला। नुकसान बस अपनी लाइफ का, थोड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मुश्किल है, और सब बढ़िया है एकदम, ठीक है गाइस। और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को दिएगा लाइक, और भी आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत है मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आज नहीं तो कल तो पक्का करूँगा मैं आपका रिप्लाई, ठीक है भाई। एक दिन लग जाता है, मैं करता हूँ रिप्लाई, 100% रिप्लाई करता हूँ। ओके गाइस।